सूरतुल बकरा आयत नंबर 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तियां नू सवाल करन दे बाद जो रिजल्ट निकलिया और रिजल्ट भी बयान कर दिता। फिर अल्लाह दी ज़ात ने आदम अलैहिस्सलाम नू एक और एजाज़ अता किया कि सारे फरिश्तियां नू हुक्म दिता कि आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा करो। फरमाया कि सारे फरिश्तियां ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने ना किया। सवाल ये पैदा होंदा है कि इस आयत दे अंदर अल्लाह ने इबलीस नू हुक्म ते दिता नहीं, फिर इबलीस दा इनकार क्यों बयान किया गया? जदों उन्होंने हुक्म ही नहीं दिता फिर उन्हें सजदा करन तो इनकार किवें कीता? तो उसूल हदीस दा बहुत बड़ा असूल है कि अदमे जिक्र नफी ते दलालत नहीं करता। यानी कि एक जगह ते किसी चीज़ दा तज़करा ना होए उदा मतलब ये नहीं हुंदा कि वो है ही नहीं। जिस तरह के साडे मुआशरे दे अंदर कुछ उलमा डंडी मारते ने, वो हदीस बयान करके कि जिस हदीस के अंदर सहाबी रसूल आंदे ने आओ मैं तुहानू अल्लाह दे रसूल दी नमाज सिखावां, उन्होंने अल्लाह दे रसूल दी नमाज सिखलाई, उन्होंने क़याम दसिया, रुकू दसिया, सजदा दसिया, ये मोटियां मोटियां बातां उन्होंने बयान कीतियां ते आंदे ने वेखो जी इहदे च रफुल यदैन दा जिक्र है। जी कोई नहीं जी, वेखो सहाबी रसूल कह रहे ने अल्लाह दे रसूल दी नमाज ना मैं तुहानू सिखावां, रफुल यदैन दा ते जिक्र विच है ही कोई नहीं, इहदा मतलब ये है ही नहीं। तो बहुत बड़ी डंडी मारी जाती है, अवाम नू बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि उस हदीस के अंदर पहली रफुल यदैन दा भी जिक्र नहीं, उस हदीस के अंदर जिस नू बुनियाद बना के नफी की जाती है कि वेखो जी रुकू दे वक्त जान लग्या सहाबी रसूल ने रफुल यदैन बयान ही नहीं किया। तो अल्लाह दे बंदे इस हदीस के अंदर नहीं किया, बाकी हदीसां दे अंदर बयान किया ना, लेकिन वो एक हदीस नूं लैके वेखो जी इहदे विच बयान नहीं होया, लिहाजा है ही नहीं। हुण इस आयत दे अंदर भी अल्लाह दी ज़ात ने इबलीस नूं हुक्म दिता ही नहीं, ਇਹਦਾ की मतलब है ही नहीं। फरमाया नहीं, एक जगह ते किसी चीज़ का जिक्र ना होना ਉਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि है ही नहीं। अल्लाह दी ज़ात ने इबलीस नूं अलग तो हुक्म दिता सी, फरिश्तियां नूं अलग तो हुक्म दिता, इबलीस नूं अलग तो हुक्म दिता। ਉਹਦੀ दलील सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने जदों इबलीस नूं पुछया कि तू सजदा क्यों नहीं कीता, तो अल्लाह दी ज़ात दा पुछन दा अंदाज पता की सी? फरमाया मां माना का अल्लाह तसजुदा इज़ अमरतुका, ओ तू सजदा क्यों नहीं कीता, तेनू केड़ी शै ने रोकिया सजदा करन तो? इज़ अमरतुका, जदों मैं रब तैनू हुक्म दे रहा सा। उथे अल्लाह दी ज़ात ने बयान कर दिता, इथे नहीं कीता। ਇਹਦਾ की मतलब है? फिर इबलीस नू हुक्म मिलिया ही नहीं। नहीं, इबलीस नू हुक्म दिता गया, इबलीस नू हुक्म मिलिया, लेकिन उन्हें फिर भी जान बुझ के सजदा करन तो इनकार किया। क्यों किया? ਉਹਦੇ अंदर तकब्बुर आ गया। उन्हें कहा अल्लाह ये जड़ा इंसान है मिट्टी तो पैदा किया गया, मैं अग तो पैदा किया गया, लिहाजा आना खैरुम मिन्हु, मैं इहदे नालों बेहतर हाँ। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया मैनू तेरी बेहतरी का सवाल नहीं कि तू ਉਹਦੇ नालों बेहतर है कि नहीं, मैं ते ये गल तेनू पुछना पिया जदों मैं तेनू हुक्म दिता तो सजदा क्यों नहीं किया। बस शरीयत इस्लामिया भी इसे चीज़ के नाम कि जिहड़ी शायद अल्लाह दी ज़ात ने हुक्म दिता वो इंसान ने पूरा किया कि नहीं किया। इस वास्ते मैं क्या करना कि अल्लाह दी ज़ात ने क़यामत वाले दिन हिसाब इस कुरान किताब के मुताबिक लेना, लोगों दियां बातां दे मुताबिक नहीं लेना, लोगों के बनाए हुए कानून के मुताबिक अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना कि लोगों ने फलाना कानून बनाया सी, दस तू इस कानून की पासदारी की है कि नहीं। लोगों ने इस कुरान के मुताबिक हिसाब लेना, जिहड़ा कुरान अल्लाह ने सानू दिता, जिहड़ी किताब हदायत अल्लाह ने सानू दी, इस किताब के मुताबिक हिसाब लेना। अज लोग वाकया करबला के बारे बड़ी बहस करते हैं ना जी वाकया करबला बयान करो जी, फलां करो जी, दसो जी वाकया करबला की हकीकत की है, ईमानदारी नाल दसो कुरान के अंदर वाकया करबला बयान किया गया क्यों जी? जिहड़ी किताब अल्लाह ने नाज़िल की है उस किताब के अंदर अल्लाह ने वाकया करबला बयान किया। वो जिहड़े मसाइल अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किए ने पहला उन्हां दे सवालों की तैयारी तो कर लो। जिहड़े सवाल कबर के अंदर होने ने नमाज के बारे उन्हां दे सवालों की तैयारी तो कर लो। नमाज पढ़नी नहीं तो करबला दा पुछन आ जाना, नमाज पढ़न की तौफीक नहीं तो ये पुछन आ जाना दसो जी यजीद हक ते सी कि हज़रत हुसैन हक ते सन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां सवालों की बड़ी फिक्र पई
है, जिहड़ा सवाल कबर दे अंदर होना नमाज दे बारे ओदी फिक्र ही कोई नहीं। तो अल्लाह दी ज़ात ने क़यामत वाले दिन हिसाब इस किताब कुरान दे मुताबिक लेना, तारीखी वाक़ियात दे मुताबिक नहीं लेना। तो अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया असां फरिश्तियां नूं भी हुक्म दिता, इबलीस नूं भी हुक्म दिता, सारियां ने सजदा कर लिया लेकिन इबलीस ने ना किया। इत्थे एक और भी डंडी मार देने। वेखो जी, आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा करन दा हुक्म दिता ते जिन्ने एक बंदे नूं, एक नबी नूं सजदा करन तो इनकार किया, ओदा हाल ये होया कि उन्होंने क़यामत तक वास्ते मरदूद बना दिता गया, जहन्नम दा बालन बना दिता गया। तो जेड़े वलियां नूं सजदा करन दा इनकार कर देना, जेड़े आंदे ने वलियां नूं सजदा जायज़, ओ भाई ये इबादत दा सजदा नहीं है, इबादत दा सजदा है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह दी ज़ात अपने नाल शिरक करन दा हुक्म दे ही नहीं सकती। अल्लाह दी ज़ात कह सकती है कि मैं शिरक माफ़ नहीं करना, मेरे नाल शिरक ना करा जे, तो खुद शिरक दा हुक्म ही दवे। ये इबादत दा सजदा है ही नहीं सी, ये ताज़ीमी सजदा सी। ताज़ीमी सजदा पहलियां उम्मतां दे अंदर जायज़ सी, जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने सजदा किया। वो ख्वाब आई सी ना, 11 सितारे, एक चन्न ते एक सूरज मैनू सजदा पे कर देने, तो वो ख्वाब पूरी हुई। कई साल गुजर गए, फिर ख्वाब पूरी हुई। माँ बाप ते सारे भरा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने अंज नीवी पा के खलोते ने, फरमाया वखर्रू लहू सुजदा। हाँ जी, सारे सजदे दे अंदर गिरे पे ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने नीवी पाई। हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तो वापस आए, आके नबी अलैहिस्सलाम दे सामने झुके, आप दे सामने सजदा किया। आपने फरमाया मुआज़ ऐ की पिया करना है? हज़रत मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, अल्लाह दे नबी मैं मुल्क शाम च गया, उतों दे पादरी, उतों दे सरदार, वड्डे वडेरे लोग उन्होंने सजदा करते सन, तो मैनू बड़ा ना चंगा लगा कि वेखो ए अपने वडेरियां दा किन्ना अदब करते हैं, तो जिन्ना ये वडेरियां दा अदब करते हैं इन्हां नालों किते ज़्यादा अल्लाह दे रसूल असीं तुहाडा अदब करने, इन्हां नालों किते ज़्यादा तुहाडा अदब करने। तो मैं भी क्या चलो फिर तुहाडे सामने सजदा करा। फरमाया आइंदा तो ऐसा ना करी, फरमाया आइंदा तो ऐसा ना करी, अगर अल्लाह दे अलावा किसी नू मेरी शरीयत दे अंदर सजदा जायज़ हुंदा ते मैं बीवी नू हुक्म दिंदा अपने शौहर नू सजदा करया करे, लिहाजा अल्लाह दे अलावा किसी नू सजदा जायज़ ही नहीं। फिर एक और सहाबी आए, आके अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सवाल किया, अल्लाह दे रसूल ठीक है सजदा करना तो जायज़ नहीं, लेकिन एक सवाल है कि असी अपने भरावां दे नाल मुलाकात करने, उन्होंने मिलने, मुलाकात करने, तो दसो उन्होंने झुक के मुलाकात कर लीए करिए। कई का तरीका होंदा ना इंज बड़ा झुक के सलाम करना, इंज झुक के असी उन्हां दे नाल मुलाकात कर लीए करिए, झुक के सलाम कर लीए करिए। फरमाया नहीं नहीं नहीं, झुकना भी जायज़ नहीं। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने किसी नू झुक के सलाम करन तो भी मना कर दिता, ते किसी दे सामने पूरी नीवी पा लेना, मत्था जमीन ते रख लेना, पूरी इबादत दी शक्ल बना लेना, ये किवें जायज़ हो सकदा? अल्लाह दे रसूल ने ते झुक के सलाम करन तो मना कर दिता ताकि किते सजदे दे मुशाबे ना हो जाए। जनाजे दे अंदर रुकू करन तो मना कर दिता, जनाजे दे अंदर सजदा करन तो मना कर दिता। क्यों? किसी नू ये शुबा ना पै जाए कि मैयत नू सजदा हो रहा, कोई ये इतराज ना करे। वेखो जी, जनाजे दे विच तुसी मैयत अगे झुक जांदे हो ते किसी वली अगे झुकना जायज़ नहीं। जनाजे दे अंदर पाबंदी लगा दी, सलाम करन दे अंदर, मुलाकात दे अंदर पाबंदी लगा दी, किसी नू झुक के सलाम नहीं करना। तो लिहाजा सजदा ताज़ीमी पहलियां शरीयतां दे अंदर जायज़ सी, लेकिन साडी शरीयत दे अंदर वो ताज़ीमी सजदा भी ममनू करार दे दिता गया ताकि लोग इनू इबादत दे मुशाबे ना समझ लैन। इस वास्ते सजदा ताज़ीमी होवे, सजदा इबादत दा होवे। उम्मत मुहम्मदिया दे अंदर, शरीयत मुहम्मदिया दे अंदर सिर्फ अल्लाह दी ज़ात दे ही लायक। फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, असल दे अंदर सबक ऐसी कि इबलीस ने अल्लाह दे हुक्म दा इनकार किया। जिहड़ा सबक पढ़ाया गया लोगों को ये तो दूर कर दिता गया, तो फतवे ला दिते गए, लो जी वेखो उन्हें एक आदम नू सजदा नहीं सी कीता, तुसी किन्ने वलियां दा इनकार करदे हो, तुहाडा की बनेगा? लेकिन जिहड़ा सबक सी वो भुला दिता गया। अल्लाह ने फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका, जदों मेरा हुक्म सी दस तू मेरा हुक्म क्यों मोड़िया? इस वास्ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जिन्हों पूछ लिया गया ना, मन नू की शानिल हिसाब, हिसाब तो सारियां दा ही होना है, नेकियां बदियां सारियां दियां गिनियां जानियां ने, नेकियां बदियां सारियां दियां तोलियां जानियां ने, लेकिन किसी ते खसूसी राह
रहमत होनी है। अल्लाह की जात ने फरमाया चल लंघ जा लंघ जा लंघ जा, पार हो जा, चल तू ही पार हो जा। गुनाहां ते पर्दा पा के अल्लाह ने भेज देना, लेकिन फरमाया मन्नू किशानिल हिसाब, जिन्हों पुछ परतीत करनी शुरू कर दी थी ना, तफ्तीश जिदी शुरू हो गई, दस तू है गलती कीती ते कीती क्यों? नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फकद हालाका, ओ मारिया गया। उन्होंने नहीं फिर रब दियां रहमतां नसीब होंदियां जिन्हों ये पूछ लिया गया दस तू ये जुर्म कीता ते कीता क्यों। इस तरह इबलीस नूं भी पुछया दस तू जुर्म कीता ते कीता क्यों। असल सबक सानू यह सिखलाया गया सी जिदे तो साडी कौम नूं दूर कर दिता गया। अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह सानू बगैर तफ्तीश दे अपनी रहमत दे नाल पार लंघा देवे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून